हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है बिजनेस एथिक्स, जैसा कि आप सब स्लाइड में देख सकते हैं। एंड आज कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ रहे हैं, हमेशा कॉपी पेन के साथ पढ़ते थे, आज हम स्लाइड्स के थ्रू पढ़ेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेगा कि आपको ये स्टाइल कैसा लगा। आप इस स्टाइल के थ्रू पढ़ना चाहते हैं या उस स्टाइल के थ्रू, या दोनों को मिला के, जो भी सही लगेगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द मीनिंग विच इज़ इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि बिजनेस एथिक्स आर द मॉरल प्रिंसिपल्स दैट एक्ट एज गाइडलाइन की तरह एक्ट करती है फॉर द वे बिजनेस कंडक्ट इटसेल्फ एंड इट्स ट्रांजैक्शंस। देखिए, बिजनेस एथिक्स को बोला गया है। बिजनेस क्या होता है? पहली बात तो बिजनेस होता है कोई भी ऐसा काम जिससे हम पैसा जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, चाहे वो बाइंग एंड सेलिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो कोई भी काम हो, बिजनेस यही होता है। ठीक। बिजनेस एथिक्स में कुछ प्रिंसिपल्स का फॉलो करना, कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स का। अच्छा, मॉरल साइंस, मॉरल वैल्यू, मॉरल टीचिंग हम सब ने अपने बचपने में पढ़ी थी, जिसमें पढ़ते थे कि पंक्चुअलिटी क्या है, काइंडनेस क्या है ना। हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। वी शुड बी वेरी काइंड। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये सारी चीज़ें हमने अपनी मॉरल टीचिंग में, या जब एमटी पढ़ते थे, मॉरल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें हमने अपने बचपने में पढ़ी हुई है। ठीक। अब ये उन्हीं मॉरल वैल्यूज़ की बात हो रही है कि बिजनेस एथिक्स में मॉरल प्रिंसिपल्स का होना, और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही जो बिजनेस अपने ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करता है, या जो भी वो काम करता है उसे कंडक्ट करता है, उसे हम कहते हैं बिजनेस एथिक्स। मतलब कि आप अपने बिजनेस को कैसे चला रहे हैं? आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स के द्वारा, है ना। कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हैं, जैसे कि आप सबकी रिस्पेक्ट करते हैं अपने बिजनेस में। ठीक। बहुत एथिकली आप एक्ट करते हैं, किसी के साथ गलत नहीं होता, यू आर वेरी काइंड, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। तो उसका मतलब है कि आपके यहाँ के बिजनेस एथिक्स बहुत अच्छे हैं। ठीक। एक्टिंग एथिकली अल्टीमेटली मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर हम एथिकली एक्ट करते हैं, एथिकली एक्ट करने का मतलब अगर हम एथिक्स के हिसाब से एक्ट करते हैं कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, मॉरल वैल्यूज के हिसाब से एक्ट करते हैं कि क्या सही होना चाहिए क्या गलत होना चाहिए, यही तो हमें बताता है। अगर कोई किसी के ऊपर काइंड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस करता है, वो बिजनेस में बिल्कुल भी काइंड नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ, तो दैट इज अनएथिकल, वो गलत करता है। बिजनेस एथिक्स वहाँ पर बेकार है। आपने सुना होगा कि आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे या जो कोई जॉब करते होंगे, वो बोलते होंगे यार फलानी कंपनी का वर्किंग कल्चर अच्छा नहीं है। इसका मतलब यही है कि बिजनेस एथिक्स कुछ खास नहीं है। अगर लेट हो जाते हैं तो लेट लग जाती है, 2 मिनट की भी अगर एक सेकंड की भी अगर लेट हो जाती है तो लेट लगा दी जाती है, छुट्टी काट ली जाती है, पैसे काट लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी सारी, आपकी वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं है, तो इन चीज़ों को कहा गया है कि अनएथिकल है। ठीक। अनएथिकल है मतलब बिजनेस एथिक्स के हिसाब से नहीं चलती। बिजनेस एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कंपनी, ऑब्वियसली। अगर आप अपनी कंपनी में किसी बंदे को रखते हैं, एम्प्लॉई हैं आपकी कंपनी में, तो आपको उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप हर तरीके से ख्याल रख सकते हैं, आप उन्हें अच्छी सैलरी देंगे, अच्छी वर्किंग कंडीशंस देंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, लेकिन अगर आप उन्हें ऐसा कुछ नहीं देते, बस आप सिर्फ उन्हें पैसे दे देते हैं, वर्किंग कंडीशन बड़ी ख़राब है। वर्किंग कंडीशन में लाइट नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, जहाँ पर कोई काम करते हैं वो थोड़ा सा हजार्डस है, इलेक्ट्रिकल काम है तो बड़ी सारी दिक्कतें। आपने उन सब चीज़ों का ख्याल ही नहीं रखा, तो उस हिसाब से आपके बिजनेस एथिक्स बिल्कुल ज़ीरो काउंट होंगे। ठीक है। इस वजह से बिजनेस एथिक्स हर एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर कंपनी को उन मॉरल गाइडलाइंस को, उन मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही चाहिए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बिजनेस एथिक्स जो है अगर फॉलो नहीं किए जाते तो वो इलीगल नहीं होता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज़ के, को लेकर काइंड नहीं है, पैसे काट लेती है, बदतमीजी करती है, वर्किंग कंडीशन ख़राब है, तो आप उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वो इलीगल एक्टिविटी नहीं है। बट स्टिल ये ग्रे एरिया है, इस पर ज़्यादा लोग बोलना पसंद नहीं करते। इस वजह से बिजनेस एथिक्स बोला गया है कि यार एथिकली आप उन चीज़ों को कर सकते हो। इतना तो यार अपने मन को ही लगता है कि नहीं यार, अगर आपके यहाँ बंदे काम कर रहे हैं तो वर्किंग कंडीशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। ठीक। देन कम्स दे कीप वर्कर्स सेफ। अच्छे वर्किंग कंडीशन होंगे तो वर्कर्स सेफ रहेंगे, ट्रेड में हेल्प करेंगे, आपकी इंटरैक्शंस में हेल्प करेंगे, बिटवीन कंपनीज रिमेन्स ऑनेस्ट, फेयर एंड जनरली मेक फॉर बेटर गुड सर्विसेज।
ठीक। अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, जहाँ पर हम काम करते हैं कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पैसे देती है, बहुत ख्याल रखती है, बर्थडे पे केक आता है एंड वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, तो हर कोई जो भी वहाँ पर काम करेगा वो तारीफ़ ही करेगा कि नहीं यार मेरी कंपनी तो बहुत अच्छी है, मैं तो अपनी कंपनी से बहुत खुश हूँ। तो जब आप ऑटोमेटिकली अपनी कंपनी से इतना ज़्यादा खुश होते हैं तो आप उसकी तारीफ़ ही करते हैं, और वो अल्टीमेटली तारीफ़ जो है कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो फिर आप किसी से तारीफ़ करते हैं तो वो बंदा किसी नेक्स्ट पर्सन से तारीफ़ करता है कि अरे वो उस कंपनी में काम करता है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी का नाम बढ़ेगा। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर आप बेकार चीज़ें कर रहे हैं फॉर योर एम्प्लॉइज तो आपको नोबडी विल लाइक। ठीक। नेक्स्ट वील स्टडी अबाउट प्रिंसिपल्स। अब हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं अबाउट बिजनेस एथिक्स। कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहला बिजनेस एथिक्स इज आपका है ऑनेस्टी। मॉरल साइंस में पढ़ा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। ऑनेस्टी ज़रूर होनी चाहिए आपकी। कोई भी काम आप करते हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हैं कि यार ये काम कर दो, प्रोडक्ट्स आज बना दो, हमें सप्लाई करनी है, आप सब ने अगर मेहनत से प्रोडक्ट बना दिया आज की डेट में 2500, तो आप सबको क्या होगा, एक दिन की छुट्टी मिलेगी और उसकी सैलरी भी मिलेगी। आपने अपने एम्प्लॉयज से वादा कर दिया, लेकिन आपने उनसे प्रोडक्ट तो बनवा लिए, लेकिन जब आपका टाइम आया उन्हें छुट्टी देने का और उन्हें सैलरी देने का, वेजेस देने का, तब आपने नहीं दिया। तब आपने कहा अरे बाद में देंगे। दैट इज़ रॉन्ग, आपने गलत, आप झूठे, ऑनेस्ट नहीं है। तो ये एक पॉलिसी है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए बिजनेस को अपने चलाते वक्त। ठीक है, आपको अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू को लेकर पर्टिकुलर बिजनेसमैन शुड ऑलवेज बी वेरी मच ऑनेस्ट। बिल्कुल सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को झूठी सांत्वना नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ट्रस्ट वर्दिनेस। अगर आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा जो बोलोगे वो करोगे, ऑनेस्ट हो, तो ऑटोमेटिकली लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बनेगा, आपके एम्प्लॉयज़ का। सपोज आपने कहा कि बेटा इस बार हमारे ये पर्टिकुलर टारगेट है, ये पूरा हो जाना चाहिए, मैं पूरी कंपनी को पार्टी दूंगा। ठीक। तो लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, क्यों? क्योंकि आप ऑनेस्ट रह चुके हो। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। अगर आप ऑनेस्ट होगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी ट्रस्टवर्दी। ठीक है, आपके ऊपर लोग भरोसा करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रस्ट ऑनेस्ट ही नहीं हो, हमेशा झूठ बोलते हो कि अरे करेंगे करेंगे, बातें सिर्फ करते हो, तो लोग कहेंगे अरे ये तो बस बोलते हैं, इनके बात का कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके ऊपर ट्रस्टवर्दीनेस बिल्कुल भी नहीं होगी। लॉयल्टी क्या, जिस भी कंपनी में काम करते हैं लॉयल्टी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कंपनी में जहाँ पर भी काम करें उसके लिए हमेशा लॉयल रहें, उसको उसकी उसकी जो रेपुटेशन है उसको हार्म करने की कभी भी कोई कोशिश ना हो, कुछ सीक्रेट्स हैं कहीं बाहर ना जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि आप अपनी कंपनी में काम करते हो और घर कंपनी से बाहर जाके कंपनी की बुराइयां करते हो। दिस इज समथिंग नॉट फेयर। देन कम्स फेयरनेस। फेयरनेस का क्या मतलब है कि भाई इक्वालिटी, आपकी कंपनी में इक्वालिटी है, आपकी कंपनी में कोई फेवरेटिज्म नहीं है कि नहीं मैं तो इस फलाना ए नाम के शख्स को बहुत अच्छे से सैलरी मिल रही है, बाकी जो बी सी डी बैठे हुए हैं उनको कोई इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा है, सारा इंसेंटिव सारा फेवरेटिज्म ए के साथ हो रहा है। तो दिस इज समथिंग अनफेयर, है ना। तब कहा कहते हैं कि अरे ये तो अनफेयर है, बड़ी चीटिंग हो रही है यहाँ पर, पार्शियलिटी हो रही है। तो ये चीज़ें आपकी कंपनी में नहीं होनी चाहिए। दैट कम्स अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। देन कम्स लॉ अबाइडिंग। आप लॉ को फॉलो करो पूरे। गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स बनाए हैं, जो भी लॉ बनाए हैं, अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको अपने लेबर्स को इस 7 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाना, तो यू शुड फॉलो दैट। ये नहीं कि आप अपने लेबर्स को बोल रहे हो नहीं नहीं तुम लोग तो 10-10 घंटे काम करो, हम पैसे देंगे, बट अल्टीमेटली आप पैसे तो वैसे भी नहीं देने वाले। लेकिन फिर भी अगर लॉ है, इफ़ लॉ इज़ रनिंग कि भाई 7 घंटे ही काम करना है, तो 7 घंटे आपको भी फॉलो करने हैं। आपको 8 घंटे 9 घंटे नहीं करने हैं आपको पैसों का नाम देकर कि अरे हमें पैसे दे देंगे, नो, दिस इज रॉन्ग। तो अगर आप उन्हें लॉ को फॉलो कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली हर इंसान आपकी कंपनी में काम करना चाहेगा कि यार बड़े रूल्स वगैरह को फॉलो करते हैं, तो मतलब हर चीज़ बहुत एथिक्स के साथ होती है, कुछ भी अनएथिकल या कुछ भी इलीगल नहीं होता। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन आप जिस भी बिजनेस में हो, जिस भी कंपनी में हो, अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है वहाँ काम करने का। आपसे सीनियर्स हैं, वो आपको सुना देते हैं बातें, कुछ भी बोल देते हैं, ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, बदतमीज़ी से बात करते हैं,
तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो जो इंसान है काम करने वाला वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहेगा। वो सोचेगा ही नहीं कि यार यार ऐसे इन्वायरमेंट में कैसे काम किया जाए जहाँ पर आपके काम की कोई वैल्यू नहीं है, उल्टा रिस्पेक्ट भी नहीं है। देन कम्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व, मतलब आप आंसर दे पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई एक ए नाम का इंसान है जो एक कंपनी या बिजनेस को ओन करता है, उसने बोला कि इतने टारगेट को अचीव करने के बाद इतनी इतनी सैलरी बढ़ेगी सबकी, ठीक, बट वो नहीं बढ़ा पाया, तो एटलीस्ट वो अकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब आंसरेबल होना चाहिए। लोग जब से जो जब एम्प्लॉयज़ अगर पूछें या जब ट्रेड यूनियंस वेजेस के लिए अगर आए बात करने के लिए, तो ही शुड बी अकाउंटेबल। अगर आप किसी भी कंपनी में है और आपका कंपनी का ओनर कुछ बोलता ही नहीं है, ना वो किसी को बोलने देता है, अगर चाहे कितनी भी मुसीबतें हो, वर्किंग कंडीशंस खराब हो, वेजेस टाइम पे नहीं मिलते हो, जो भी दिक्कतें हो, बट वो नहीं बोलता, आप उनसे बात करने जाते हैं वो मिलता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो दिस इज़ रॉन्ग। जो जिस भी बिजनेस में वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होना या आंसरेबिलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप अगर कुछ कर रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड बी आंसरेबल। ये होता है अकाउंटेबिलिटी का मतलब, कि अगर आपने कोई भी कांड किया है आप उसके लिए एटलीस्ट यू आर देयर, कि आप जवाब दे पाएँ कि आपने क्यों किया। ठीक है, तो ये जो 7 प्रिंसिपल्स हम सब ने पढ़े हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि हर एक बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन में होना ज़रूरी है और होने भी चाहिए, क्योंकि इन प्रिंसिपल्स को सोचिए, अगर आप खुद ही अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। होनेस्टी है, ट्रस्टवर्दीनेस है, लॉयल्टी है, फेयरनेस है, लॉ अबाइडिंग हो, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स है, अकाउंटेबल भी हो, सारी चीज़ें हैं, तो कोई भी दिक्कत किसी भी एम्प्लॉय को नहीं होगी। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना अच्छी बात है। नेक्स्ट वील बी स्टडिंग अबाउट इम्पोर्टेंस, कि क्यों ज़रूरी है, क्यों हम बिजनेस एथिक्स को फॉलो करें। भाई हमें नहीं करना क्योंकि लीगल नहीं, मतलब क्योंकि लीगल नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं बना कि भाई फॉलो ही फॉलो करना है, तो हम क्यों फॉलो करें। बट स्टिल कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ फ़ायदे हैं बिजनेस एथिक्स में। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एथिक्स फॉलो किए जाते हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनके फ़ायदे क्या है, लेट्स रीड आउट दैट। सबसे पहला फ़ायदा, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय रिटेंशन मतलब हमारा जो एम्प्लॉय है वो हमें छोड़ के नहीं जाता। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, अमेजिंग कंपनी है, अच्छे पैसे देती है, आपका बर्थडे हो तो केक आता है। यू मस्ट बी थिंकिंग अगेन एंड अगेन मैं केक की बात क्यों कर रही हूँ। आपका बर्थडे हो तो केक आता है, वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, एक साल में एक वेकेशन का पूरा पैकेज मिलता है, हर एक चीज़ मिलती है, तो आप अपनी कंपनी को कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे, है ना। आप यही सोचेंगे कि यार इससे अच्छी कंपनी कभी नहीं मिलेगी। तो और प्लस बिजनेस एथिक्स भी पूरे पूरे फॉलो हो रहे हैं, बिजनेस एथिक्स भी पूरे पूरे फॉलो हो रहे हैं। जब इतना सब कुछ अच्छा है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय रिटेन होगा मतलब एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएगा। तो जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं वो आपकी कंपनी में रुके रहेंगे। तो बिजनेस एथिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर पाएंगे, वो आपको छोड़ छोड़ के नहीं जाएंगे। सेकेंड इज स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हमने पढ़ा था कि एक हायरार्की होती है। मैं ट्रायंगल बना रही हूँ, दिस इज अ ट्रायंगल, थोड़ा सा ये कर्वी हो गया, अब इसे ट्रायंगल समझिएगा। ठीक, अच्छा हम सब स्ट्रॉन्ग पढ़ते हैं कि हायरार्की होती है, कि ऐसे ऐसे करके पूरा एक रिलेशनशिप होता है। इस लेवल पे कौन होता है, जो लोग काम करते हैं। ठीक है, इस लेवल पे कौन होता है, जो लोग काम देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। ठीक, देन कम्स इस वाले लेवल पे काम होता है, कौन सा काम होता है, इस लेवल पे वो काम होता है जो इनके अबव होता है। और ये जो सबसे टॉप पे आ गए, ये हो गया टॉप मैनेजमेंट। अब आप देख रहे हैं कि जो काम चलता है इट इज डूइंग इन दिस वे, सॉरी नॉट डूइंग, इट इज फ्लोइंग इन दिस वे, ऊपर से नीचे। इन्होंने काम दिया इन वालों को, इन्होंने दिया इनको, इन्होंने दिया इनको। ठीक, सारे के सारे वर्क इज फ्लोइंग फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, लेकिन सारे के सारे कैसे काम कर रहे हैं, बिल्कुल एथिकल वाले बिहेवियर में काम कर रहे हैं ये सब के सब। ठीक, जब ये सब के सब पूरे एथिकल बिहेवियर में काम करेंगे तो देयर विल बी नो वन जो कि आपको बोलेगा कि बिजनेस एथिक्स सब जगह फॉलो हो रही है, सब कुछ अच्छे से काम चल रहा है, तो कोलैबोरेशन अच्छा होगा। आपके जो ऊपर से जो भी काम आ रहा है वो अच्छे से है, रूल्स को फॉलो करता हुआ है, इस लेवल पे भी सब कुछ अच्छे से है, रूल को फॉलो कर रहा है, थर्ड पे भी सब कुछ सही है, फोर्थ पे भी सब कुछ सही है। तो जब सब जगह सब कुछ सही है
तो ऑटोमेटिकली कोलैबोरेशन बहुत अच्छी होगी। ठीक है, हर इंसान एक दूसरे की बात सुनेगा एंड सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो इस वजह से अगर बिजनेस एथिक्स फॉलो होते हैं तो कोलैबोरेशन में बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा है, बट इस थर्ड लेवल पे आने के बाद जो है भाई चीज़ें ख़राब हो रही हैं। इस लेवल पे लोग जो हैं वो थोड़े से गलत हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बुरी तरह से बात करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते इन लोगों की, क्योंकि इनके अंडर आते हैं। तो फिर क्या होगा, कोलैबोरेशन क्या इन दोनों में हो पाएगा? नहीं, क्योंकि एक दूसरे को ब्लेम ही करते रह जाएंगे। तो इस वजह से बिजनेस एथिक्स होंगे तो कोलैबोरेशन भी अच्छा होगा। थर्ड इज मोर इफेक्टिव लीडरशिप। सेम यही डायग्राम हमें काम आता है। अगर यहाँ पर जो टॉप मैनेजमेंट बैठा हुआ है, टॉप मैनेजमेंट इस डार्क ब्लू से किया था, टॉप मैनेजमेंट जो यहाँ पे बैठा हुआ है, सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो लीडर बन के बैठा है इसका सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इसकी लीडरशिप के अंडर ही तो सारे काम हो रहे हैं। इसने ऑर्डर यहाँ दिया, इन्होंने यहाँ दिया, इन्होंने यहाँ दिया, लाइन से जो ऑर्डर फ्लो हुए वो इसकी लीडरशिप में हुए। ऑटोमेटिकली सारा काम अगर अच्छा है, बिजनेस एथिक्स को फॉलो करता हुआ है, तो इसकी जो लीडरशिप है वो ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाएगी। फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है, इंक्रीज प्रोफेशनल वैल्यू। भाई अगर काम अच्छे से हो रहा है, प्रोफेशनली होना बहुत ज़रूरी है। काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर का काम चल रहा है कि अरे तुम कर दो तो तुम कर दो। नो, इट शुड बी वेरी मच प्रोफेशनल। प्रोफेशनल इन द सेंस कि रूल्स को फॉलो करते हुए, अगर कोई चीज़ है तो एक उसको बनाने का तरीका है, ये नहीं कि कैसे भी बना के दे दिया। तो अगर आप अच्छे से सब कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे हो, एथिक्स को फॉलो कर रहे हो, तो आपका काम भी ऑटोमेटिकली प्रोफेशनली काउंट होगा। ठीक है, तो काम हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे तो घर का काम चल रहा है। ठीक, बोलना भी चाहिए तो थोड़ा सा प्रोफेशनली ही बोलना चाहिए। ऐसा ना लगे कि अरे तो मामे चाचे से बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस एथिक्स को फॉलो करते हैं तो ये आपको कुछ फ़ायदे हैं जो मिलेंगे। दो, बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना कानूनी ज़रूरी नहीं है, रूल्स के हिसाब से ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट लीगली बाउंड, बट स्टिल अगर करोगे तो फ़ायदा आपको ही होगा। ठीक, so at last we are on the last slide. Thank you all so much for watching the video. May God bless you. Stay at your homes, stay safe, कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि वीडियो इस तरीके से देखना कैसा लगा। एंड हाँ, बस यही बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आज हमने कुछ अलग स्टाइल से पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।